अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक कॉरपोरेट घराने की किस्मत ही नहीं बल्कि और भी काफी कुछ दांव पर लगा है। गौतम अडानी के काम के साथ भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य करीब से जुड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स का संचालन करता है। उसके 13 पोर्ट्स और टर्मिनल मिलकर भारत के 300 MMT कार्गो को संभालते हैं। वे 2025 तक 500 MMT के लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं, जो चीनी पोर्ट्स के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। अडानी पोर्ट्स के चलते भारतीय समुद्री व्यापार में बड़ा इजाफा हुआ। अडानी ग्रुप केरल में भारत का पहला डीप वाटर मदर पोर्ट भी बना रहा है। यह पोर्ट श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट्स को पछाड़ देगा। भारत की पड़ोस नीति के तहत अडानी श्रीलंका में एक नया पोर्ट बना रहे हैं। इसके अलावा अडानी ने भूमध्य सागर में चीनी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए इजरायल में एक पोर्ट का अधिग्रहण किया। साथ ही रिन्यूएबल ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा में अडानी देश में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा भी अडानी की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। ऐसे में अडानी का अमेरिकी लॉबी को खटकना आम बात है। इसलिए हिंडनबर्ग के जरिए उन पर सुनियोजित हमला किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि अमेरिकी षड्यंत्रकारी नैट एंडरसन, जो खुद एक शॉर्ट सेलर है, भारतीय निवेशकों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया। गौर करें तो आज भारत अमेरिकी कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है। चाहे अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो या वॉलमार्ट, ये सभी अमेरिकी कंपनियां न केवल भारत पर पकड़ बनाए रखना चाहती हैं, साथ ही वे भारत के उद्योगपतियों को हद से ज्यादा बढ़ते नहीं देखना चाहती और दुनिया के टॉप अमीरों की सूची में आते ही विदेशियों को खटकने लगे थे। इसलिए उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ निशाना बनाया गया है। अडानी की क्षमताएं और कार्यशैली भारत में सबसे बेजोड़ है। इसलिए अडानी को निशाना बनाना यानी भारत को निशाना बनाना।